श्वेता के जादुई हाथों का जादू। बहुत समय पहले की बात है। केशवपुर गांव में श्वेता नाम की एक सांवली लड़की रहती थी, जिसे मेकअप करने का बहुत शौक था और वो बहुत ही लाजवाब खाना बनाती थी, जैसे उसके हाथों में जादू हो। ऐसे ही एक दिन केशवपुर गांव में एक ब्यूटी कंपटीशन के एडवर्टाइजमेंट होती है, जिसे सुनकर श्वेता बहुत खुश होती है और उसमें पार्टिसिपेट करना चाहती थी। श्वेता इतनी खुश होती है कि एडवर्टाइजमेंट सुनते ही अपनी माँ को सब कुछ बताती है और अपनी माँ से कुछ पैसे लेकर अपनी दोस्तों के साथ मार्केट में शॉपिंग करने के लिए निकल जाती है, जहाँ से वो अपने कुछ पैसों में से 2 जोड़ी अच्छी और सुंदर पार्टी वियर ड्रेस खरीदती है और मेकअप किट खरीद लेती है। लगता है इस बार पूरे मोहल्ले से तुम ही जीतोगी। मुझे तो मेकअप करने का शौक है, पर मुझे इस पार्टी वियर ड्रेस के साथ हील्स पर चलना फिरना नहीं आता। तू चिंता मत कर श्वेता, तेरा तो मेकअप देखकर ही लोग तेरे दीवाने हो जाएंगे और तुझे ही ब्यूटी कंपटीशन में विनर का अवार्ड मिलेगा। जो चीज तुझे नहीं आती वो मैं तुझे सिखा दूंगी। मेरे होते हुए तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बातें करते करते दोनों घर पहुंच जाती है और घर पहुंचकर श्वेता अपने दोस्त से हील पहनकर चलना सीखती है और घंटों रिहर्सल करने के बाद दोनों एक साथ बैठकर खाना खाती है। देखो तो खामखा ही डर रही थी, तूने तो कुछ घंटे रिहर्सल करके चलना भी सीख लिया और अब सिर्फ तुझे ड्रेस के साथ चलना सीखना होगा। फिर तो अपने मेकअप, अपने ड्रेस और अपने हील्स के साथ एक परफेक्ट वॉक कर पाएगी। तेरी परफेक्ट वॉक देखकर कोई भी तुझे पहचान नहीं पाएगा कि ये हमारी श्वेता है। आज तू नहीं होती तो कौन करता मेरी इतनी मदद। मैं तेरा दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं तो तेरी दोस्त हूँ, दोस्तों में कैसे शुक्रिया अदा करना। शाम का वक्त हो जाता है और श्वेता की दोस्त अपने घर चली जाती है और श्वेता अकेले ही अपने घर में हील्स में चलने की प्रैक्टिस करती है और अचानक से गिर जाती है, जिससे उसका पैर मुड़ जाता है और उसे चला भी नहीं जाता। अगले दिन जब श्वेता की दोस्त श्वेता के घर आती है तो उसके पैर में पट्टी बंधी देख कहती है, अरे श्वेता, ये तुमने क्या कर लिया? तुम्हें अकेले प्रैक्टिस करने के लिए किसने कहा था? यार, ये सब क्या हो गया? अब मैं ब्यूटी कंपटीशन कैसे जीतूंगी? मेरा तो पैर ही मुड़ गया। इतना कहकर श्वेता जोर जोर से रोने लगती है। श्वेता को ऐसी हालत में देख श्वेता की दोस्त उसे आराम करने को कहती है और वहाँ से चली जाती है। श्वेता की माँ कई दिनों तक श्वेता के पैरों में मालिश करती है, तरह तरह के लिए उस पर लेप लगाती है, लेकिन उसका पैर ठीक नहीं होता और कंपटीशन की डेट भी नजदीक आ गई थी और अगले दिन कंपटीशन होता है और श्वेता इसी तरह चलकर कंपटीशन में पहुंच जाती है और ऐसी ही ब्यूटी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती है और उस कंपटीशन में दूर दूर से आई हुई सुंदर सुंदर लड़कियां पार्टिसिपेट करती हैं। सबके बीच में लंगड़ाती हुई श्वेता हार जाती है और ये हार उसे बर्दाश्त नहीं होती, तो वो घर पहुंचकर जोर जोर से रोने लगती है और अपनी बेटी को रोता हुआ देख उसकी माँ से रहा नहीं जाता और वो कहती है, श्वेता बेटा, ये तो हमें हमेशा से सिखाया जाता है कि हार जीत तो होती रहती है, तो तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? ये तो तुम्हारे नसीब में नहीं था, लेकिन अब की बार जो कंपटीशन होगा तुम उसमें पार्टिसिपेट जरूर करना और अब सब कुछ भूल जाओ और खुशी से रहो। जी माँ। श्वेता अपनी माँ को हाँ तो कह देती है, लेकिन वो मन ही मन परेशान होती है और कुछ दिनों तक श्वेता की माँ श्वेता के पैरों की मालिश करती है, जिससे वो कुछ दिनों बाद अच्छे से चलने लगती है। श्वेता इतनी खुश होती है, तभी उसके ताई उसके लिए एक रोहित नाम के लड़के का रिश्ता लेकर उसके घर आती है और कहती है, और बताओ श्वेता की माँ, कैसी हो? मैंने हमारी श्वेता के लिए बहुत अच्छा लड़का ढूंढा है। उसका नाम रोहित है और वो मेरे जान पहचान का लड़का है। वो बहुत ही समझदार और अच्छे घराने से है। तुम्हें किसी बात की कोई फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। उसकी अच्छी जॉब भी लगी हुई है, कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर तुम्हें पसंद आए तो मुझे कॉल पर बता देना। हाँ, मैं भी सोच रही थी कि श्वेता के लिए लड़का देखना शुरू करूं। अब आप बता रही हो तो आप लड़के वाले को हमारे घर भेज दीजिएगा।
अगले दिन रोहित अपने माता पिता के साथ श्वेता के घर श्वेता को देखने के लिए आता है। रोहित की माँ श्वेता का घर देखकर और उसकी तारीफ सुनकर बहुत खुश हो जाती है और श्वेता की माँ श्वेता को चाय देने के लिए बुलाती है। और जैसे ही श्वेता चाय देने आती है कि तभी लड़के की माँ कहती है, तुम्हारी लड़की कामकाज में तो अच्छी है, लेकिन इसका रंग मेरे बेटे से सांवला है। लेकिन मुझे तुम्हारी लड़की अच्छी लगी और ये रिश्ता मैं तय करती हूँ। लेकिन मुझे किसी भी बात की देरी नहीं चाहिए। मैं 1 महीने के बाद इस शादी की तारीख पक्की करती हूँ। सभी बहुत खुश होते हैं और ठीक 1 महीने बाद दोनों की शादी हो जाती है। श्वेता शादी के बाद अपनी सास को बहुत अच्छे से रखती है, बिल्कुल वैसी ही जैसी वो अपनी माँ को रखती थी। श्वेता अपनी सास की हर फरमाइश पूरी करती है और इसी तरह सभी खुशी खुशी रह रहे होते हैं कि एक दिन पड़ोस में रहने वाली बबीता अपनी बहू के साथ श्वेता के ससुराल आती है और कहती है, सुना है तुम्हारी बहू सांवली है, लेकिन बहुत कामकाजी है। हाँ, मेरी बहू सांवली जरूर है, लेकिन वो हर काम बहुत समझदारी और तरीके के साथ करती है। श्वेता की सास और साथ में रह रही पड़ोसन बबीता दोनों ही आपस में अपनी बहुओं का कंपटीशन लगा देती है और ऐसी ही बबीता बातों बातों में उनके गांव में होने वाले कुकिंग कंपटीशन के बारे में बताती है और श्वेता की सास कंपटीशन के लिए श्वेता से बिना पूछे हाँ कर देती है। और फिर कुछ दिनों बाद कंपटीशन होता है। दोनों सास अपनी अपनी बहुओं के साथ कंपटीशन वाले दिन पूरी तैयारी के साथ पहुंच जाती है। वहां जाकर देखती है कि दूर दूर से काफी प्रोफेशनल लड़कियां भी आई होती है और सभी लड़कियां अपना रजिस्ट्रेशन करा रही होती है। ये देखकर दोनों बहुएं अपना भी रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं। फिर थोड़ी देर बाद कंपटीशन शुरू होता है और सभी अपने अपने कंपटीशन को समय से पहले पूरा करने में लग जाते हैं कि तभी समय पूरा होने की अनाउंसमेंट होती है और सभी को रोक दिया जाता है। पास में खड़े सभी जज एक एक करके सबका खाना चेक करते हैं और फिर बबीता की बहू का भी खाना चेक करते हैं और श्वेता का भी खाना चेक करते हैं। फिर थोड़ी देर बाद डिस्कशन के लिए चले जाते हैं और फिर रिजल्ट अनाउंस करते हैं। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि ये कंपटीशन खास प्रोफेशनल लोगों के लिए होता है, लेकिन गांव में हो रहे इस कंपटीशन में सभी ने बहुत खुशी से इसमें पार्टिसिपेट किया, जिसके चलते मैंने सभी का बनाया हुआ पकवान चेक किया और मुझे सबका बनाया हुआ पकवान अच्छा लगा। लेकिन आप सब में से एक श्वेता का पकवान मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं श्वेता को अवार्ड देना चाहता हूँ और साथ में 5 लाख रुपए नगद देना चाहता हूँ। श्वेता के जीत जाने के बाद बबीता और बबीता की बहू दोनों ही वहाँ से चिढ़कर चली जाती हैं और श्वेता अपनी जीत की खुशी अपनी सास और अपने पति के साथ बांटती है और सास बहू दोनों ही बहुत खुश होती है और श्वेता अपनी ट्रॉफी अपने पति रोहित को दे देती है और नगद में मिला हुआ पैसा अपनी सास को दे देती है और इस तरह सभी खुशी खुशी अपनी जीत को एंजॉय करते हैं। और दूसरी तरफ श्वेता अपनी माँ को अपनी कुकिंग कंपटीशन में जीतने की खुशखबरी सुनाती है और दोनों बहुत खुश होती हैं। बहुत समय पहले की बात है। झरझर गांव में सुप्रिया और पायल नाम की 2 सहेलियां रहती थी। सुप्रिया के पिता संजय एक फैक्ट्री में काम किया करते थे और सुप्रिया की माँ विमला पायल के घर पर झाड़ू पोछे का काम किया करती थी। उनका परिवार गरीब जरूर था, लेकिन सुप्रिया का परिवार अपने छोटे से हंसी खुशी परिवार में बहुत ही खुश था। वहीं दूसरी ओर पायल की माँ प्रेरणा एक टेलर थी और उसके पिता सुनील एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। काम के सिलसिले में पायल के पिता अक्सर विदेश में ही रहा करते थे। अपने घर वापस आते समय वो अपनी बेटी के लिए विदेश से खिलौने लाया करते थे और पायल की माँ हमेशा पायल के लिए डिजाइनर कपड़े बनाया करती थी। पायल को अपने पैसे और चीजों पर घमंड होने लगा था। वो अपने डिजाइनर कपड़े अपनी सहेलियों को दिखाती थी और खिलौने अपने स्कूल में ले जाकर सभी दोस्तों को दिखाया करती थी। वो सब देखकर उसके दोस्त मन ही मन पायल को बहुत कोसते थे। एक दिन पायल अपने पापा से कहती है, पापा मेरा जन्मदिन आ रहा है, आप मुझे क्या गिफ्ट दोगे? क्या चाहिए मेरी बिटिया को? मुझे एक सुंदर सा मेकअप बॉक्स चाहिए पापा। ठीक है मेरी गुड़िया,
मैं तुझे मेकअप बॉक्स लेकर दूंगा। सुप्रिया और पायल का जन्मदिन एक दिन ही आता था। एक दिन सुप्रिया ने बहुत सुंदर ड्रेस पहनी हुई थी। उसे देख पायल कहती है, ये तो मेरी वो ड्रेस है जिसे मैंने रिटायर कर दिया था। ये फ्रॉक मुझे मेरी माँ ने दी है, अपने हाथों से सिलकर। हाँ, काकी को मेरी माँ ने ही दी होगी, क्योंकि ये फट गई थी और पुरानी हो गई थी और उन्होंने तुम्हें दे दी। कोई बात नहीं, तुम ये ड्रेस रख लो, मेरे पास बहुत सारे ड्रेसेस हैं, एक तुम रख लो। वैसे भी अपने जन्मदिन पर फटे वो पुराने कपड़े कौन पहनता है भला। पायल, तुम बहुत घमंडी हो, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी कोई ड्रेस, और ये ड्रेस अगर तुम्हारी है तो ये मैं अभी तुम्हें वापस कर दूंगी थोड़ी देर में। लगता है ये सुंदर सुंदर कपड़े तुम गरीबों को अच्छे नहीं लगते। अरे फटे फटे कपड़े ही तुम्हें अच्छे लगते हैं क्या। उसके बाद सुप्रिया अपने घर चली जाती है। सुप्रिया के पिता सुप्रिया से कहते हैं, मेरी गुड़िया रानी का जन्मदिन आने वाला है, क्या चाहिए मेरी गुड़िया रानी को अपने जन्मदिन पर। पिताजी, मेरे स्कूल की यूनिफॉर्म फट गई है तो मुझे नई यूनिफॉर्म चाहिए। ठीक है मेरी बिटिया, मैं ला दूंगा। अगले दिन सुप्रिया और पायल का बर्थडे होता है। दोनों फैमिली में बहुत अंतर था, एक गरीब फैमिली और दूसरी अमीर। सुप्रिया की फैमिली सुप्रिया के लिए आँख खुलने से पहले बर्थडे गिफ्ट लेकर खड़ी होती है और जन्मदिन की बधाई देती है। और वहीं दूसरी तरफ पायल की फैमिली, जहां सुबह सुबह माँ घर से बाहर निकल जाती है काम के लिए और पिता तो हमेशा ही बाहर रहते थे। यहाँ पायल की आँख खुलती है और पायल को घर में कोई नहीं दिखता और उसको उसके जन्मदिन की बधाई स्काइप की वीडियो कॉलिंग पर मिलती है। सुप्रिया की माँ सुप्रिया को सुबह सुबह स्कूल के लिए तैयार करती है और गुड़ खिलाकर उसका मुंह मीठा करती है। उसके बाद सुप्रिया और पायल दोनों अपने अपने स्कूल चले जाते हैं। पायल अपने सभी दोस्तों को बर्थडे पार्टी में आने के लिए इनविटेशन देती है। सुनो सारे, आज मेरा बर्थडे है, आज सभी शाम को 6 बजे मेरे घर आ जाना। मेरे लिए सिंड्रेला वाला केक आएगा, बहुत बड़ी पार्टी होगी आज तो। सुप्रिया पायल की बातों को सुन रही होती है। सभी पायल के बर्थडे में जाने के लिए उत्सुक होते हैं, इसलिए सुप्रिया अपने बर्थडे की खबर किसी को नहीं देती और अपने घर चली जाती है। शाम को पायल के पूरे घर को सजाया गया, पार्टी का सारा बंदोबस्त किया गया और वहीं दूसरी ओर सुप्रिया की माँ ने सुप्रिया के लिए अपने हाथों से हलवा बनाया था। उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए सुप्रिया के माता पिता ने मिलकर एक छोटा सा केक बनाया होता है। देखो सुप्रिया, हम तुम्हारे लिए सुबह से मेहनत कर रहे हैं और हमने आखिरकार एक अच्छा केक बना ही लिया, और हम तुम्हारे लिए महंगे कपड़े और महंगा केक नहीं ला पाए, हमें माफ करना बेटा। मुझे अपना ये दिन हमेशा याद रहेगा, इतना स्वादिष्ट केक खाने को मिलेगा, वो भी आपके हाथों से। वाओ। तभी सुप्रिया के घर में उसके कुछ दोस्त सुप्रिया का जन्मदिन याद करते हुए उसके लिए तोहफे लेकर उसके घर पहुंचते हैं। अरे वाह दोस्तों, तुम्हें मेरा जन्मदिन याद था। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे तुम्हारे जैसे बड़े दिल वाले लोगों का साथ मिला। दिखावे के 4 दोस्तों से अच्छे तो मेरे प्यारे सारे दोस्त हो। वहीं दूसरी ओर पायल के घर पर पायल के सभी दोस्त महंगे महंगे तोहफे लेकर उसके घर पहुंचते हैं। पायल भी अपनी माँ और अपने पिता के आने का इंतजार कर रही थी कि तभी एक बूढ़ी औरत पायल की माँ के बुटीक से एक ड्रेस लेकर आती है और कहती है, ये लो पायल बेटा, ये तुम्हारी मम्मी ने भिजवाई है, उन्हें आने में थोड़ी देरी हो जाएगी। पायल वो ड्रेस पहनकर अपने दोस्तों के पास पहुंचती है। हेलो दोस्तों, मैं कैसी लग रही हूँ? अरे वाह पायल, तुम्हारी मम्मी की तो जितनी तारीफ करो उतनी ही कम है, एक से एक बढ़िया सुंदर ड्रेस तुम्हें बना कर देती है। इतने में पायल के पास एक स्काइप की वीडियो कॉल आती है। पायल फोन उठाती है और उसकी माँ उससे कहती है, बेटा तुम्हारे पापा ने तुम्हारा मेकअप किट भिजवा दिया है, गेट खोलो, तुम्हें तुम्हारा मेकअप किट मिल जाएगा। और तुम्हारे पापा फ्लाइट से वापस आ गए थे, लेकिन उन्हें एक अर्जेंट कॉल आई थी जिसकी वजह से उन्हें वापस जाना पड़ा, और मैं थोड़ी देर से घर आऊंगी, तो तब तक तुम अपने दोस्तों के साथ केक कट कर लो। पायल अपनी माँ की बात सुन बहुत गुस्से में आ जाती है और फोन काट देती है और गेट पर आया कुरियर लेकर तोड़ देती है और अपने सभी दोस्तों को वहाँ से जाने के लिए कह देती है और अपने कमरे में बैठकर रोने लगती है। और वहाँ दूसरी तरफ सुप्रिया को केक काटते वक्त ख्याल आता है कि आज तो पायल का भी बर्थडे है, तो क्यों ना वो अपने माँ पापा के साथ पायल के घर जाए। मुझे बहुत अच्छा लगा माँ पापा कि आप लोगों ने मेरा जन्मदिन इतने अच्छे से मनाया और मुझे गिफ्ट में मेरे स्कूल की नई यूनिफॉर्म भी मिल गई, और मैं आप सभी दोस्तों को भी धन्यवाद करती हूँ जो मेरे बर्थडे में शामिल हुए। सुप्रिया का बर्थडे बहुत ही अच्छे से बन जाता है
और फिर सुप्रिया अपने माता पिता से कहती है, माँ आज पायल का भी बर्थडे है, क्यों ना हम पायल के घर जाए और उसको अपना केक खिलाए और उसका जन्मदिन भी देखकर आए। हाँ जरूर बेटा, तुम अपने सभी दोस्तों को अब घर जाने दो और अब हम सब पायल के घर चलते हैं। इसके बाद सुप्रिया और उसके माता पिता पायल के घर पहुंचते हैं और देखती हैं कि घर पूरा सजाया हुआ है और केक भी अपनी जगह पर रखा हुआ है। सुप्रिया पायल के कमरे में जाती है और देखती है कि पायल बहुत गुस्से में रो रही होती है और उसने एक मेकअप किट भी तोड़ रखा होता है। ये सब देख सुप्रिया चौंक जाती है और धीरे से कहती है, जन्मदिन की बधाई हो पायल, लेकिन आज के दिन तुमने अपना क्या हाल बना रखा है और तुम रो क्यों रही हो? हाँ बेटा क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? हम तुम्हें तुम्हारे बर्थडे की बधाई देने आए हैं। सुप्रिया तुम्हारा परिवार कितना अच्छा है, तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी है कि तुम्हारा जन्मदिन तुम्हारी पूरी फैमिली के बीच मनाया गया। लेकिन मुझे देखो, मेरे जन्मदिन पर भी मेरे माता पिता को काम से फुर्सत नहीं है। अरे बेटा उदास मत हो, तुम वापस से अपने दोस्तों को बुलाओ और मैं सुप्रिया के पिता और उसके कुछ दोस्तों को बुलाकर लेकर आती हूँ। ये सुनकर पायल के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और फील करती है कि जिस लड़की का वो मजाक उड़ाती रही, आज उसी लड़की ने उसको अपने परिवार के साथ मिलकर वो खुशी दी। यहाँ सुप्रिया की माँ सभी को पायल के घर में ले आती है। सुप्रिया और पायल दोनों मिलकर पायल का रखा केक काटते हैं और साथ में मिलकर सभी एंजॉय करते हैं। उस दिन के बाद से सुप्रिया और पायल दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं और अब पायल अपने नए सामान को सुप्रिया के साथ बांटकर खेला करती थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर लें। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।